बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आखिरी चरण के चुनाव से पहले ही राहुल गांधी का जोरदार हमला। कहा इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है सरकार। आखिरकार क्यों दोस्तों तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। कहा प्रधानमंत्री की तीनों महबूबा प्रधानमंत्री को चुनाव हराएंगी। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी। और क्यों आखिरकार दोस्तों आज आखिरी चरण से पहले ही माहौल इंडिया गठबंधन की तरफ बताएंगे। आखिरकार कैसे वोटिंग में पूरी तरीके से गेम बदल गया है। क्यों आखिरकार जो है यहाँ पर केजरीवाल ने जेल जाने से पहले दोस्तों भावुक मैसेज दिया है तमाम जनता को। बताएंगे क्या कुछ बोला है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आज आपको बताते चले 7वें चरण की वोटिंग से पहले ही राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल ये देश की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज आखिरी चरण का चुनाव था और दोस्तों आज से शाम से ही ओपिनियन पोल आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों बहुत सारे ओपिनियन पोल ऐसे होंगे जो आपको जानबूझ के भ्रम में डालने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो डायरेक्ट बीजेपी को जीतता हुआ बता देंगे। और ये सब लोग आपको सिर्फ धोखा दे रहे होंगे, क्योंकि ये लोग वोटिंग में गड़बड़ी करने की पूरी कोशिश करेंगे गिनती के दौरान। लेकिन तो आखिरी चरण की वोटिंग से पहले राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल मैं देशवासियों का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी वोट दिया और ख़ास करके इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया, उन सभी का धन्यवाद। राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आज से ओपिनियन पोल भी आएंगे दोस्तों 5 बजे बाद से, लेकिन ये ओपिनियन पोल ज़्यादातर आपको बताता चलूँ जानबूझकर बीजेपी के पक्ष में बताए जाएंगे, ताकि दोस्तों वोटिंग की गिनती के दौरान कुछ भी गड़बड़ी की जा सके। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से तैयार है। उसको पता है कि वो 300 से भी अधिक सीटें जीतने जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की है और पड़खच्चा 7वें चरण के चुनाव से पहले ही दिन दोस्तों बीजेपी के फिर से एक बार वोटिंग कम का मामला सामने आ गया है। दरअसल आपको बताते चले 7वें चरण की वोटिंग भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है और छठा, 7वां और पहले में बीजेपी का काम बिगड़ गया है। यानी कि आज आखिरी चरण की वोटिंग थी, उसमें भी दोस्तों इंडिया गठबंधन को फुल प्यार और सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा आखिरी चरण में भी इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ नज़र आ रहा है। उधर आपको बताते चले कई सट्टा बाज़ार ने, खास करके बॉम्बे जो कि बहुत मशहूर सट्टा बाज़ार है, उस बॉम्बे सट्टा बाज़ार ने इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत बता दी है और कहा है कि इंडिया गठबंधन बम्पर सीटों से जीतने जा रहा है। हालांकि हम आपको बता दें आज के चुनाव के बाद से सही सटीक मामला सामने आएगा, लेकिन ये साफ है कि अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल आज 7वें चरण के वोटिंग के दौरान इंडिया गठबंधन को फुल सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि इस 7वें चरण के चुनाव में ये फैसला हो गया है कि फ़िलहाल देश में किसकी सरकार बनने जा रही है और इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने वाली है। लिख के ले लीजिए दोस्तों, इंडिया गठबंधन लगभग 300 सीटें जीतने जा रहा है सब तमाम लोगों को मिलाकर। और अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी दोस्तों 200 सीट से कम पर सिमटने वाली है या लगभग 200 पर। लेकिन ये चीज़ साफ़ हो चुकी है कि वो अपनी सरकार नहीं बना पा रही है। यही कारण है दोस्तों जो इंडिया गठबंधन को तमाम लोगों ने फुल सपोर्ट कर दिया है। और अब दोस्तों इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से पहले ही बीजेपी में भगदड़ मच गई है। जिन लोगों ने 10 साल में कालाकांडी की है, तमाम राइफल घोटाले से लेकर बड़े बड़े जो घोटाले हुए वो सब कुछ खुलने वाली है पोल। और ये सरकार आने के बाद एक चीज़ तो साफ़ हो जाएगी कि इंडिया गठबंधन ने ऐलान कर दिया है कि वो अगर चाहे तो गरीबों को 1 लाख के बजाय 2 लाख भी कर सकती है आगे चलकर, क्योंकि ये पैसा गरीबों का और गरीबों में ही जाएगा। ये ऐलान इंडिया ने कर दिया है। आपको बताते चले दोस्तों तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। तेजस्वी यादव बोले प्रधानमंत्री की 3 महबूबाएं उन्हें चुनाव हराएंगी। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी। फिर से एक बार तेजस्वी यादव ने अपने बयान को रिपीट कर दिया। तेजस्वी यादव का कहना है ये बात सत्य है कि प्रधानमंत्री की 3 महबूबाएं उनको चुनाव हराने जा रही हैं। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी, क्योंकि इसके बारे में नरेंद्र मोदी कभी भी बात नहीं करते। यही नहीं, कोई न्यूज़ चैनल वाला प्रधानमंत्री से इस पर सवाल पूछ ले तो प्रधानमंत्री मुंह मसोड़ लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कहते थे कि मैं सत्ता में आऊँगा तो जनता को नौकरियाँ दूंगा, तो दोस्तों अब वो जनता पूछ रही है कि नौकरियाँ कहाँ हैं। लेकिन नौकरी तो खैर मिलने से रही।
इन्होंने कहा था कि हर 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, लेकिन 2 करोड़ तो छोड़िए, 2 लाख नौकरियां भी 1 साल में नहीं दी जा रही हैं। और यही कारण है जो देश की जनता भड़की हुई है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि फिलहाल बिहार की जनता को पिछले 15 सालों से बीजेपी और नीतीश जेडीयू दोनों ने मिलकर ठगने का काम किया है, लेकिन उसके बाद भी बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया। तेजस्वी ने दावा किया कि फिलहाल इस बार खास करके बिहार से जो रिजल्ट सामने आने वाला है उसको देखकर सब लोग चौंकने वाले हैं, क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो पूरे बिहार में तेजस्वी यादव ने अपने दम पर जान फूंकने का काम किया है। और ये बिहार से एक चीज़ सेट हो चुकी है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन की जो जीत का श्रेय जा रहा है दोस्तों, वो चाहे राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों या तेजस्वी यादव, ये तीनों बहुत एक्टिव रहे इस चुनाव में। बाद में केजरीवाल भी आ गया, हालांकि वो जेल में बंद थे लेकिन दोस्तों वो आए ज़रूर, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने रैलियाँ की हैं तो वो तेजस्वी, राहुल और अखिलेश ही। इन लोगों ने दोस्तों रंग जमा दिया। और प्रियंका गांधी को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हर भाषण में ज़ोरदार तरीके से जवाब दिया है, चाहे रोज़गार का हो, बेरोज़गारी का हो या फिर मोदी सरकार के वार प्रतिवार का हो। और यही कारण जो 2024 का चुनाव एक तरीके से एक मिसाल बन गया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ईवीएम की कई जगह से ईवीएम ख़राब होने की खबरों पर फिर से मचा है घमासान। दरअसल आपको बताते चले, बताया जा रहा है आज 7वें चरण से पहले ही कई जगह ईवीएम बिगड़ने की खबरें सामने आई हैं। सपा ने आरोप लगाया कि बीजेपी जो यहाँ पर कई जगह पर बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, सपा ने यह भी आरोप लगाया कि कई जगह पर उनके प्रत्याशियों को खास कर डराया धमकाया जा रहा है, वोट डालने से रोका जा रहा है। आपको बताते चले कई बार ये ऐसा हो चुका है, जब भी चुनाव होता है तो सपा के ऐसे वो आ ही जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बीजेपी के राज्य में चुनाव हो रहा है तो कई जगह पर इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। जबकि अगर आप समझिए कांग्रेस उस टाइम पर ऐसा करती तो बीजेपी कभी सत्ता में ही नहीं आ पाती, क्योंकि अगर वो भी बेईमानी करती, तमाम चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेती कांग्रेस, तो बीजेपी कितनी कोशिश करती तब भी वो सत्ता में नहीं आ पाती। लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल बीजेपी के सत्ता में आने के बावजूद भी ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और ऐसे में राहुल गांधी ने और ख़ास करके तमाम विपक्ष ने बीजेपी को जमकर घेर लिया है। आपको बताते चले ये मुद्दा खास कर आज 7वें चरण का चुनाव है, अब से ठीक 2 दिन बाद समझिए, क्योंकि 4 तारीख को तो आ ही जाएगा रिज़ल्ट, तो हम 2 दिन मान के चलते हैं कि 2 दिन के बाद तीसरे दिन रिज़ल्ट आ जाएगा 4 जून के दिन। तो ये साफ़ हो चुका है कि 4 जून को जो है अब रिज़ल्ट आएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। देखिए दावे प्रति दावे तो सब ने ही किए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल ने वो जो साइन कर दिया है कि इंडिया गठबंधन 300 सीटें जीतने जा रहा है दोस्तों, वो कोई हवा ही नहीं है, वो एक बहुत बड़ा दावा है। आप समझिए वो दावा ऐसे ही हवा में नहीं किया गया, वो दावा सोच समझ कर किया गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को वो सीटें मिलने जा रही हैं। और ये पूरा विपक्ष शुरू से ही इस बात को कह रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गए पूर्व जज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ख़ास करके चुनाव आयोग को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, पूर्व जज जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जमकर सुना दिया है। पूर्व जज ने जो है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर चुनाव प्रचार के दौरान कोई धर्म के मुद्दे को उठाए और धर्म के नाम पर लोगों को वोट लेने का प्रयास करे और या फिर भड़काऊ भाषण दे तो उस पर चुनाव आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वोट पाने के लिए धर्म, नस्ल, भाषा, जाति का इस्तेमाल निश्चित है नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग को इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, इस देश का प्रधानमंत्री हो या फिर दोस्तों कोई भी बड़े पद का हो। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भाषण इस देश के प्रधानमंत्री ने दिया है या ये भाषण जो है दोस्तों हमारे राष्ट्रपति ने दिया है। अगर कोई भी हेट स्पीच का यूज़ करता है और हेट स्पीच देकर वो वोट मांगने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बताते चलें ये